are so fools and rascals still, they are passing on as scientists, big man, learned man. No, none of them. This is our challenge. तो आज हमारी चर्चा का विषय है धूर्तों की 3 श्रेणियाँ। तो धूर्त, तो ये जो धूर्त शब्द है इसका क्या अर्थ है और क्यों हमें इनकी श्रेणियों को समझना ज़रूरी है। पहले तो ये प्रश्न आएगा कि क्यों हम जो है धूर्तों के विषय में क्यों चर्चा करें। हम तो कृष्ण के विषय में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो ये धूर्त जो है उनको तो हमें अवॉइड करना है। इसके विषय में क्यों चर्चा कर रहे हैं हम, क्यों हम जानना चाहते हैं कि उनकी क्या श्रेणियाँ हैं। एक्चुअली हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जो कि संस्थापक आचार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के, तो उनके जो जितने भी प्रवचन होते थे, जितने भी कन्वर्सेशंस चर्चाएं होती थी, उसमें ये जो 2 शब्द हैं बहुत बार रिपीट होते थे। कौन से? फूल्स एंड रास्कल्स, मतलब मूर्ख और धूर्त। तो कई लोग जो हैं उनको लगता है कि प्रभुपाद बहुत जो है स्ट्रॉन्ग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि ये वास्तविकता है। जो प्रभुपाद कह रहे हैं वो सत्य है। तो रास्कल कौन है? दरअसल धूर्त कौन है? दरअसल हम लोग ही हैं। इस भौतिक जगत में जितने भी हैं सब में किसी ना किसी मात्रा में धूर्तता भरी पड़ी है। तो इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है कि धूर्त के क्या लक्षण हैं और कैसे हमारे अंदर जो धूर्तता है उससे हम निवृत्त हो सके। तो हम बोलेंगे हमारे अंदर कैसे धूर्तता है। तो अगर तत्व जिज्ञासा के प्रारंभिक सत्र में जो हमने चर्चा करी थी, तो उसमें अगर आपको याद हो तो हमने एक चर्चा करी थी कि हर एक मनुष्य में 4 कमियां होती हैं। याद होगा आप लोगों को। 4 जो हैं कमियां हर एक मनुष्य में हमें दिखेंगी। क्या हैं वो 4 कमियां? डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो क्या हैं वो डिफेक्ट्स? पहला है अपूर्ण इंद्रियां। हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या हैं? अपूर्ण हैं, सीमित है। हमारी हर एक इंद्रियों की एक सीमा है। जैसे आँख है, तो आँख से हम एक रेंज तक देख सकते हैं, उसके पार हम नहीं देख सकते। जैसे अगर हमें अब जैसे जो कोरोना वायरस है ना, वो हमें जो है आँखों से नहीं दिखेगा, उसके लिए माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप भी नहीं, उससे भी पावरफुल कोई स्कोप होगा तो उससे वो दिखेगा। लेकिन ये एक जो है तथ्य है कि हमारी सारी इंद्रियां, तो आँख हो गए, कान हो गए, कान में भी हम जो है कान से हम कुछ ही आवाज़ सुन सकते हैं। एक रेंज में। क्या है वो रेंज? वैज्ञानिक बताते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। इस रेंज में जो ध्वनि है उसी को हम सुन सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कुत्ते जो हैं वो उससे कम भी सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे की भी ध्वनि को सुन सकते हैं। उनकी सुनने की शक्ति है। इसलिए वो डॉग विसल होती है, डॉग विसल जब ब्लो करते हैं तो हमें नहीं सुनाई देता, लेकिन कुत्तों को सुनाई देता है। तो ऐसे हमारी सारी इंद्रियां जो हैं वो अपूर्ण हैं। तो इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण फिर क्या होता है? हम जो है गलती करते हैं। इम्परफेक्ट सेंसेस हैं। एक्चुअली इम्परफेक्ट सेंसेस होने के कारण क्या होता है? हम भ्रमित होते हैं। ठीक है, इल्यूजन। और भ्रम होता है, जैसे हमने प्रारंभिक सत्र में चर्चा करी थी, कैसे ऑप्टिकल इल्यूजन्स है ना, कि आँख के सामने कई ऐसे चित्र रखे जा सकते हैं जिसको वो सही से समझ ही नहीं, इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। जैसे हमने देखा था वो एक ही हाइट के लोग हैं, लेकिन उनको थोड़ा अलग तरीके से अगर डिस्प्ले करेंगे तो ऐसा लगेगा कि उनकी हाइट में अंतर है। और ऐसे बहुत सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स जो हैं अनेक प्रकार हैं। एक्चुअली जो हम देखते हैं, जो वीडियो है, वीडियो एक बहुत बड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन है। क्योंकि वीडियो जो है वो क्या है, हमें लग रहा है कि चलते हुए लोग हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो सारी पिक्चर्स हैं। वो सब पिक्चर्स हैं जो बहुत इतनी तेज़ी से हमारे आंखों के सामने रखी जाती है कि हमारी आंखें पहचान नहीं पाती कि एक्चुअल में ये स्टेशनरी फ़ोटोज़ है सारी। हमें लगता है कि वो मोशन पिक्चर, लेकिन एक्चुअल मोशन नहीं, वो मोशन जो है वो क्योंकि उसको इतनी स्पीड से हमारे आंखों के सामने रखा जा रहा है कि हमारी आंखें ये समझ नहीं पाती कि ये दरअसल
मोशन पिक्चर नहीं है, ये सब स्टेबल पिक्चर है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स के बहुत सारे जो हैं हम देख सकते हैं, उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे हर एक इंद्रियों के लिए। तो होता क्या है, तो हम भ्रमित होते हैं। अभी हम सोचेंगे कि अरे जैसे मिराज है, मृग तृष्णा का उदाहरण बताया, तो मृग तृष्णा क्या है, दूर लगता है पानी है लेकिन पानी है नहीं, वहाँ जाएगा तो दिखेगा पानी नहीं है, दूर से दिखेगा कि पानी है। तो क्या होता है, हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम भ्रमित होते हैं, और भ्रमित होते हैं तो क्या होता है, गलती करते हैं। हमें लग रहा है वहाँ पानी है, वहाँ गए तो पानी है ही नहीं, तो गलती हुई ना, गड़बड़ हो गई। हाँ, अभी जब गलती होती है हाँ तो फिर कोई उसको स्वीकार नहीं करता। हाँ, ऐसे ही हम देखते हैं, जब भी हमें कोई अपनी गलती बताई जाती है तो हम सबसे पहले डिफेंड करते हैं, नहीं हमने गलती नहीं करी, आपसे गलती हुई है। तो कोई भी अगर गलती करता है तो उसको छुपाना चाहता है, तो चीटिंग प्रोपेंसिटी, तो यहाँ बताया चीटिंग। तो ये जो चीटिंग प्रोपेंसिटी है, हाँ, गलतियों को छुपाना, और हमें नहीं आता है फिर भी ऐसा दिखाना कि हमें आता है। तो जितने भी ये वैज्ञानिक गण और दार्शनिक जो हैं वो एग्जैक्टली यही करते हैं, उनको कुछ नहीं, उनको पता नहीं है क्या सत्य है क्या असत्य है, लेकिन ऐसे प्रकट करते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि क्या सही है। तो ये जो चीटिंग प्रोपेंसिटी है, ये एक्चुअली हमें धूर्त बनाती है, जो कि सब में जितने बद्ध जीव हैं उनमें ये धोखा देने की जो प्रवृत्ति है ये सब में है। ठीक है, इसलिए वो बद्ध आत्मा है। तो बद्ध आत्मा के ये 4 लक्षण हैं। क्या है, उसकी अपूर्ण इंद्रियां होने से भ्रमित होता है, गलती करता है, उसको फिर स्वीकार नहीं करना चाहता, उसको छुपाना चाहता है। अगर कोई बता भी दे, साफ साफ दिखा भी दे, तो भी वो स्वीकार नहीं करेगा। तो यही जो है रास्कलडम है। तो इसलिए इंग्लिश डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे रास्कल जो शब्द है उसका अर्थ, तो उसका अर्थ क्या है, डिसऑनेस्ट पर्सन। हाँ, ऑनेस्ट नहीं है जो, मतलब वो चीटिंग, धोखा दे रहा है खुद को भी और सबको भी। तो इसलिए वही, हमने कोई गलती करी, अगर उसको हम स्वीकार नहीं करते हो, क्या कर रहे हैं हम, खुद को धोखा दे रहे हैं और सामने वालों को भी धोखा दे रहे हैं। क्योंकि गलती हुई, उसको स्वीकार करेंगे तो हम इम्प्रूव करेंगे, आगे नहीं दोहराएंगे उसको, लेकिन नहीं उसको छुपाएंगे तो क्या है, वो गलती हम बार बार करते रहेंगे। तो इससे हो क्या रहा है, हाँ, तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं, एक्चुअली खुद को धोखा दे रहे हैं और दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं। तो ये जो धोखा देने की जो टेंडेंसी है, ये हर एक जीव में है, हर एक जो भी जिसने भी शरीर धारण किया है। हाँ, तो इसलिए जब तक देह आत्म बुद्धि में रहेगा व्यक्ति, हाँ, तब तक उसमें ये जो है धूर्तता बनी रहेगी। तो इसलिए बताया भौतिक स्तर पे जो है धूर्त व्यक्ति, धूर्तता उसमें रहेगी। हाँ, तो अभी कैसे वो इससे बाहर आ सकता है, तो तभी बाहर आ सकता है जब वो परफेक्ट जो ज्ञान है उसको फॉलो करे, और परफेक्ट जो पर्सनैलिटी है। हाँ, तो इसलिए परफेक्ट पर्सन कौन है, भगवान कृष्ण है। तो इसलिए भगवान कृष्ण के वचनों का जो यथारूप पालन करेगा, हाँ, वो जो है इस प्रवृत्ति से निकल पाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो जो शास्त्र विधि की अवहेलना करता है, क्योंकि शास्त्र विधि क्या है, वो भगवान के वचन है, तो भगवान के वचनों की अवहेलना जो करता है और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, तो वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। वो वही यही स्थिति होगी, वो खुद को भी धोखा देगा, दूसरों को भी धोखा देगा, और ऐसे फिर क्या है, चीटर्स एंड चीटेड जो है, हमें एक ऐसा समाज मिलता है। तो क्या है, धूर्तों का समाज बेसिकली। हाँ, सब धूर्तता में लगे हुए हैं। तो इसलिए जब कृष्ण पे हाँ विश्वास होता है, हाँ, कि कृष्ण जो कह रहे हैं उसका मैं अगर यथारूप पालन करूँगा तो उसमें मेरा भला है, सबका भला है, तब जो है वो अपनी इस धूर्तता से बाहर आ सकता है। और कृष्ण को ऐसा कृष्ण के ऊपर विश्वास कब आएगा, हाँ, जब कृष्ण को वो जानेगा कि कृष्ण एक्चुअल में कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनसे कभी गलती नहीं हो सकती, वो जो कहेंगे वो सही है, हाँ, परफेक्ट है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम का अर्थ ही ये है, परफेक्ट, उनमें कोई त्रुटि नहीं है। हम सब में त्रुटि है, अपूर्णता है हमें, लेकिन भगवान पूर्ण है, भगवान में कोई अपूर्णता नहीं है। तो इसलिए जब भक्त जब जीव भगवान को जानने लगता है कि भगवान की भगवत्ता को समझता है और समझ के फिर भगवान की शरण ग्रहण करता है,
अर्थात भक्त बनता है। हाँ, तो ये पॉइंट है, वो भक्त बनता है तो जो है वो इस धूर्तता से बाहर आ सकता है। और इसलिए प्रभुपाद कहे कि जो भक्त नहीं है तुरंत समझ जाइए कि ये धूर्त व्यक्ति है, एक नंबर का धूर्त है ये। हाँ, ये जो है इंडिकेशन है। हम बोलते हैं ना हर चीज़ के कुछ ना कुछ चिन्ह होते हैं, नहीं? तो एक धूर्त व्यक्ति का क्या लक्षण, क्या चिन्ह है? सबसे पहला चिन्ह क्या है उसका? कि वो कृष्ण को शरणागत नहीं है, भक्त नहीं है वो। अगर भक्त नहीं है तो फिर वो तुरंत समझ जाइए कि वो धूर्त व्यक्ति है। इसलिए भागवतम में बताया, हराव भक्त से कुतो महद गुणा। हाँ, जो हरि का भक्त नहीं है तो उसमें कोई अच्छा गुण हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उसमें ये 4 डिफेक्ट रहेंगे। और एक्चुअली अगर वो कृष्ण की शरण में नहीं है तो इन 4 डिफेक्ट्स को वो कल्टीवेट कर रहा है। मतलब ये जो अपनी चीटिंग प्रोपेंसिटी है उसको वो और कल्टीवेट कर रहा है, वो उसको पानी डाल रहा है वो एक्चुअली। हाँ, तो इसलिए उसकी धूर्तता की तो कोई सीमा नहीं है। ऑफ कोर्स अभी हम देखेंगे आगे कि जो 3 श्रेणी के धूर्त हैं, हाँ, तो वो आगे प्रभुपाद से हम सुनेंगे, प्रभुपाद खुद कहते हैं ना। तो अभी लेकिन मैं थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा समझा रहा हूँ ताकि प्रभुपाद के वचन है उसको हम स्वीकार कर सकें। हाँ, कि प्रभुपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं। कभी कभी भक्तों को समझ में नहीं आता प्रभुपाद ऐसे क्यों कह रहे हैं। हाँ, कि ना जो भी अभक्त हैं वो सब देर ऑल रास्कल। हाँ, वो सब धूर्त हैं। तो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। और ऐसा हो गया कि जैसे क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि जो भी जीसस पे विश्वास नहीं करता वो सब जो है व्यर्थ अपना जीवन जी रहे हैं, ऐसे क्रिश्चियन भी बोलते हैं। तो जैसे क्रिश्चियन बोलते हैं जीसस के लिए, वैसे हम बोल रहे हैं कृष्ण के लिए। तो क्या ऐसा कहना है? नहीं, है ना। इसके पीछे पूरा ये देखिए फिलॉसफी है। क्यों कह रहे हैं, क्यों प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भी कृष्ण की शरण में नहीं है, हाँ, कृष्ण भक्त नहीं है, तो वो धूर्त व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसमें ये 4 डिफेक्ट हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी को कल्टीवेट कर रहा है। लेकिन जो भक्त है वो क्या करता है? वो अपने इंद्रिय और मन के अनुसार नहीं चलता है, वो भगवान के अनुसार चलता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो उसमें धूर्तता नहीं होती है। और अगर है भी तो उससे वो निकल रहा है, निकलने के मार्ग पे है। ठीक है, लेकिन अभक्त जो है वो तो उसको और पानी डाल रहा है उस पर। तो अभी तो ये समझते हुए तो यहाँ प्रभुपाद से हम सुनेंगे। हाँ, प्रभुपाद जो हैं एक प्रवचन में ये वर्णन करते हैं, हाँ, कि कैसे जो कृष्ण को नहीं जानता, हाँ, वो धूर्त है। कृष्ण को कौन जान सकता है? कृष्ण को सिर्फ भक्त ही जान सकते हैं ना। भगवद गीता भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। हाँ, 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ये चीज़ कह रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, कि भक्ति से ही मुझे जान सकते हैं, तत्वतः। हाँ, भगवान यहाँ नहीं बोले कर्म से जान सकते हैं, ज्ञान से जान सकते हैं या योग से जान सकते हैं, नहीं, भगवान यहाँ बोल रहे हैं भक्ति से जान सकते हैं। सिर्फ भक्ति से ही भगवान को जान सकते हैं। हाँ, तो अभी यहाँ प्रभुपाद जो है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहे हैं। भगवान कभी नहीं कहे कि कर्मी या ज्ञानी या योगी। हाँ, और क्या कह रहे हैं? एक्चुअल में कर्मी, ज्ञानी और योगी क्या हैं? ये सब धूर्त हैं। तो वही है पॉइंट यहाँ क्या है, जब तक भगवान की शरण नहीं लिए तो कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, इन्होंने अभी भगवान की शरण नहीं ली है अभी। हाँ, तो बताया कर्मी क्या है? कर्मी को इंद्रिय भोग चाहिए। ठीक है, अपने इंद्रियों की तुष्टि चाहिए उसको। ज्ञानी को जो है बहुत सारा ज्ञान चाहिए, उसमें वो रमण कर रहा है, ज्ञान में उसको मजा आ रहा है। हाँ, अलग अलग चीज़ों के विषय में जानना, और इवन परम सत्य के विषय में भी, जो ब्रह्म ज्योति है उसके विषय में जानना। और योगी जो है वो क्या है? योगी भी जो है उसको सिद्धि चाहिए, उसको अलग अलग शक्तियाँ चाहिए। तो इसलिए क्या है, वो भी धूर्त की श्रेणी में है। हाँ, तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि तीनों धूर्त हैं। कारण क्या है? क्योंकि तीनों भी भक्ति की श्रेणी में नहीं आए हैं। और इसलिए, और प्रमाण क्या है कि ये तीनों भगवान को नहीं समझते। हाँ, वो नहीं समझ सकते भगवान को। इसलिए हम देखते हैं दुर्वासा मुनि का उदाहरण है। हाँ, भागवतम में 9वें स्कंद में दुर्वासा मुनि ऐसे बहुत बड़े योगी थे। हाँ, इतने बड़े योगी कि उन्होंने अम्बरीश महाराज को दंड देने के लिए एक पूरा राक्षस उत्पन्न कर दिया उस समय, तुरंत। हाँ, लेकिन सुदर्शन चक्र आया, उसने उस राक्षस को मार दिया और फिर दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र चलने लगा। तो दुर्वासा मुनि फिर भागे हैं, कहाँ नहीं गए, हर जगह गए। शिव जी के पास चले गए, ब्रह्मा जी के पास चले गए। हाँ, फिर अल्टीमेटली फिर विष्णु के पास भी गए, लेकिन विष्णु ने भी फिर कहा कि नहीं,
ये जो है मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें सिर्फ अम्बरीश महाराज ही बचा सकते हैं। हाँ, तो फिर दुर्वासा मुनि फिर आते हैं और अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर के फिर उनको प्रणाम करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और अम्बरीश महाराज तो जो है उनको बहुत बुरा लगता है कि इतने महान साधु हैं वो मेरे चरणों में गिर रहे हैं, उनको बुरा लगता है। उन्होंने अपराध उसको गिना ही नहीं होता। तो ये उनकी अम्बरीश महाराज की महानता होती है। तो कारण क्या है कि अम्बरीश महाराज यहाँ हैं भक्त और यहाँ दुर्वासा मुनि क्या है, योगी। हाँ, और भगवान ने इस लीला से ये चीज़ सिद्ध करी। कैसे? वो जो योगी है ना, वो क्या है, धूर्त एक नंबर का। उसने अपनी धूर्तता में उन्होंने अम्बरीश महाराज को ऐसा दंड देने का प्रयास किया। हाँ, लेकिन भगवान ने फिर सबक सिखाया उनको। तो वो नहीं जानते, वो दुर्वासा मुनि नहीं जानते कृष्ण को। वहाँ एक्चुअली भगवान बताते हैं अपने विषय में कि अहम भक्त पराधीन हो, मैं जो है भक्तों के अधीन हूँ। हाँ, मेरे भक्तों के अधीन हूँ मैं। तो इसलिए सुदर्शन चक्र तुम्हें लगता है कि मेरा है, लेकिन मेरा नहीं है ना। ये तो जो है अम्बरीश महाराज की रक्षा कर रहा है। तो अम्बरीश महाराज ही तुम्हें बचा सकते हैं। तो वहाँ भगवान का जो भक्त वात्सल्य है वहाँ वो दिखाते हैं। हाँ, वहाँ वो उसका वर्णन आता है इस लीला में। तो ये जो भक्त वात्सल्य है वो सिर्फ भक्ति समझ सकते हैं। वो योगी, कर्मी, ज्ञानी ये लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। हाँ, तो इसलिए बताइए सब क्या है, जब तक ये भक्त की श्रेणी में नहीं आते तब तक ये लोग धूर्त की श्रेणी में ही हैं। तो 3 श्रेणियाँ हैं, क्या है, कर्मी, ज्ञानी और योगी। हाँ, ऑल रास्कल्स है ना, ये सब धूर्त हैं। और फिर इसमें फिर कौन है, फर्स्ट क्लास कौन है, सेकंड क्लास कौन है, थर्ड क्लास कौन है? फिर नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है। तो उसमें प्रभाव बता रहे हैं कर्मी जो है, जो मतलब सिर्फ इंद्रियों की तुष्टि के लिए बस कार्य कर रहा है, वो थर्ड क्लास रास्कल है। हाँ, थर्ड क्लास धूर्त है। और जो ज्ञानी है वो सेकंड क्लास धूर्त है। हाँ, और जो योगी है वो फर्स्ट क्लास धूर्त है। हाँ, तो यहाँ कैसे योगी क्यों है? क्योंकि वो नहीं जानता है ना कि कृष्ण कौन है। ज्ञानी क्यों है सेकंड क्लास? क्योंकि भक्तों के वचन, भगवान के वचन को वो अपने हिसाब से तोड़ता मोड़ता है। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, बिग स्कॉलर्स, जितने भी जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, बड़े पंडित हैं। हाँ, तो यहाँ ऐसे उदाहरण दिया डॉक्टर राधा कृष्णन का। तो डॉक्टर राधा कृष्णन जो उन्होंने एक टीका लिखी थी भगवद गीता पे जो बहुत फेमस थी। तो उसमें जो ये श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हाँ, तो 18वें अध्याय में श्लोक है। तो उसमें भगवान साफ साफ कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो, कि मेरे भक्त बनो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो। हाँ, लेकिन ये जो राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन की जो भगवद गीता है उसमें जो उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन किया है, उसका अर्थ निकाला है, वो क्या अर्थ निकाला है? हाँ, वो कह रहा है कि नहीं, कृष्ण को नहीं, हाँ, वो जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति जो कृष्ण के माध्यम से बोल रहे हो, उस ज्योति को तुम जो है उसको नमस्कार करना है। हाँ, तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं। हाँ, तो ये देखो, ये स्थिति है एक स्कॉलर की। हाँ, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, PhD है। हाँ, लेकिन वो कृष्ण को नहीं जानता, इसलिए वो अब कृष्ण के वचन पे वो टीका करेगा कैसे, उसका अधिकार ही नहीं है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो भगवद गीता है वो भक्तों के लिए है। हाँ, तो भगवान है और भक्त हैं। अर्जुन को ज्ञान देने से पहले भगवान कह रहे हैं, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तम। ये जो भगवद गीता का ज्ञान है ये क्या है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य क्यों है? हाँ, क्योंकि जब तक व्यक्ति भक्त नहीं बनता है तब तक ये जो भगवद गीता ज्ञान है उसको प्रकाशित हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो। तो इसलिए बताया रहस्यम ही तद उत्तमम। और रहस्य उत्तमम क्यों है? उत्तम मतलब ये इस भौतिक अंधकार से परे है। हाँ, तमस से परे है, उत्तम, इसलिए उत्तम है। और रहस्य है, रहस्य अर्थात साधारण लोग उसको नहीं समझ सकते। हाँ, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, तो ऑर्डिनरी लोग कौन हैं? ये सब ऑर्डिनरी में आ गए हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन है? जो भक्त है एक्चुअली। हाँ, जो भक्त है वो साधारण नहीं है। हाँ, कभी भी भक्त को हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। हाँ, भक्त हमेशा असाधारण है। क्यों? वो भगवान स्वयं बताते हैं गीता में। हाँ, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हाँ, यततामपि सिद्धानाम कश्चित् तु माम वेत्ति तत्वतः। हाँ, तो 1000 मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और ऐसे जो बहुत सारे सिद्धि के प्रयास कर रहे हैं उनमें से
कश्चित तु माम वेत्ति तत्वतः, कोई एक मुझे तत्वतः समझ पाता है। तो इसलिए भक्त साधारण नहीं है। हाँ, ये चीज़ कृष्ण को समझना तत्वतः, जो समझ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो असाधारण व्यक्ति है। और उसी से हम भगवत गीता के मर्म को समझ सकते हैं। हाँ, जो ये जो कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, तो वो अपने हिसाब से भगवत गीता के वचनों को उसका अर्थ अनर्थ करते रहेंगे, हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। हाँ, जैसे यहाँ ये उदाहरण है, ये साफ साफ श्लोक है, उसमें भगवान साफ आदेश दे रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, लेकिन क्या उसका अर्थ का पूरा अनर्थ कर देंगे। ये बोलेंगे नहीं नहीं, कृष्ण को नहीं करना है, हाँ, किसी और को करना है। तो ये जो है, ये तो स्कॉलर की स्थिति है। तो इसलिए बताया, ये जो भगवत गीता है वो भक्तों के लिए है। हाँ, और भक्त ही उसके मर्म को समझ सकते हैं। जो अभक्त हैं वो फिर क्या है, अपनी धूर्तता को प्रदर्शित करते हैं। जब भी वो भगवत गीता पे कुछ बोलेंगे या उस पर टीका लिखेंगे तो उनकी धूर्तता का प्रदर्शन होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये पॉइंट है। तर्क से, सिर्फ जो है लॉजिक से हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को समझने की विधि क्या है, ऐसे भक्त से हमें समझना पड़ेगा। हाँ, जो अर्जुन जैसे जो भक्त हैं, तो हमारे केस में कौन है, वो गुरु हैं। हाँ, तो गुरु को कैसे अप्रोच करना है भगवान बता रहे हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज् ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तो कृष्ण को तत्वतः जो जानता है, ऐसे व्यक्ति के पास हमें जाना है। क्या करना है, सबसे पहले तद विद्धि प्रणिपातेन, सबसे पहले हमें उनकी शरण लेनी है। हाँ, तो सबसे पहले सरेंडर, हाँ, विनम्र भाव से पहले हमें पूरी उनकी शरण लेनी है। उसके बाद उनसे हमें सुनना है, और फिर नहीं समझ में आता तो प्रश्न करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है प्रश्न चालू हो गया, हाँ, और वो भी चैलेंजिंग वे में, तो उससे जो है फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे कई लोग चैलेंज करते हैं, क्या आप भगवान को दिखा सकते हैं? हाँ, तो ये खुद धूर्त है ना। धूर्त व्यक्ति ही ऐसे बात करेगा, क्या भगवान को दिखा सकते हो? समझ नहीं रहा है क्या बोल रहा है वो, भगवान को देखने का अर्थ क्या है। हाँ, ऐसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज के केस में, ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा तो क्या हुआ, वो अपनी सारी भौतिक इच्छाएं भूल गए सब। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी आकांक्षाएं लेके आए थे वो, लेकिन सब भूल गए। तो भगवान को देखने का मतलब क्या है? हाँ, वो गधों को पता नहीं है। और इस तरह से वो जो है प्रश्न करते हैं, क्या भगवान को दिखा सकते हो? और फिर जो दूसरा फिर जो है धूर्त है, वो बोलता है हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। हाँ, मेरे पास अकेले में एकांत में आना तो तुम्हें बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ, और एकांत में क्या है, फिर वो एक मंत्र देंगे और चार्ज करेंगे, इतना है, और इस मंत्र बोलो, तुम्हें पता लगेगा तुम ही भगवान हो। तो ये जो है इस प्रकार की धूर्तता फिर जो है चलती है। हाँ, तो भगवान को देखना इतना चीप समझ रखा है, ऐसा नहीं, इतना चीप नहीं है। हाँ, और भगवान को देखने का अर्थ क्या है? भगवान को देखने का अर्थ है हृदय परिवर्तन पूरा। हाँ, उसका भौतिक जीवन समाप्त, फिर भौतिक जीवन की, इंद्रिय भोग के जीवन की कोई गुंजाइश नहीं है भगवान को देख लिया तो इसलिए हमें ऐसे जो पाखंडी हैं उनसे बचना चाहिए। हाँ, तो इतना आसान नहीं है भगवान को देखना, भगवान को समझना। एक्चुअली बताया, भगवान को अगर समझ भी रहा है कोई तो उसने देख लिया भगवान को, इसलिए वो समझ रहा है, वरना संभव नहीं है। हाँ, तो भगवान बता रहे हैं कश्चित् यतति सिद्धये। तो ये जो है सफलता है, जीवन की सफलता जो है। एक मनुष्य जीवन सफल कब माना जाएगा? जब ये जो है सिद्धि वो प्राप्त करे। क्या सिद्धि है? भगवान को तत्वतः समझना। ठीक है, लेकिन ये जो है, ये जो धूर्त लोग हैं उनको कभी भी ये नहीं समझ में आया। उनको तो यही समझ नहीं है कि सफलता क्या है, जीवन की सफलता का अर्थ क्या है। हाँ, उनको सिर्फ एक चीज़ पता है, क्या है? कैसे दिन रात काम करना है गधे के जैसे। हाँ, गधे, सुअर और कुत्ते के जैसे कैसे इंद्रिय भोग के लिए कार्य करना है। तो उनका जीवन क्या है? लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य सिर्फ इंद्रिय भोग है। हाँ, जैसे यहाँ सुअर का उदाहरण दिया है, तो सुअर जो है दिन रात मल को ढूंढता रहता है, और मल को खाने के बाद फिर वो बहुत हट्टा कट्टा और पुष्ट रहता है। इसलिए आप देखो कोई भी सुअर आपको कभी भी पतला नहीं मिलेगा, हमेशा मोटे ताज़े हट्टे कट्टे मिलेंगे। कारण क्या है? क्योंकि मल को खाने से वो हट्टे कट्टे रहते हैं। हाँ, तो यहाँ वर्णन है। तो मल एक्चुअली क्या है, उसमें केमिकली सब्सटेंशियल फूड है। तो अभी प्रभुपाद अभी यहाँ वर्णन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी ये
मुश्किल हो सकता है कुछ लोग सुनने के लिए, लेकिन ये वास्तविकता है, ठीक है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि कुछ डॉक्टर जो हैं वो बताते हैं कि मल में क्या है, हाइड्रोफॉस्फाइड्स है। हाँ, हाइड्रोफॉस्फाइड्स जो है तो उसके कारण जो मल है उसको खाने से बहुत मोटे हो जाते हैं, मतलब उसमें मोटे ताजे हो सकते हैं। अभी प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि लेकिन मुझे पता नहीं कि उन्होंने टेस्ट किया है नहीं, हाँ, लेकिन टेस्ट किया है। अभी प्रभुपाद बता रहे हैं एक्चुअली जो मेडिकल फील्ड में हैं तो उसमें एक फील्ड होती है जिसमें टेस्टिंग करनी होती है उनको, मल और मूत्र की वो टेस्टिंग करते हैं। मेरे ख्याल से शायद उसको पैथोलॉजी बोलते हैं, पैथोलॉजी लैब होती है। तो उसमें तो प्रभुपाद बता रहे हैं एक्चुअल में उनको टेस्ट करना पड़ता है, उनको जो है चखना पड़ता है मल को, हाँ, क्योंकि उनको लिखना होता है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अभी प्रभुपाद बता रहे हैं, एक बार उनका खुद का वर्णन बता रहे हैं कि एक बार तो प्रभुपाद फार्मास्यूटिकल बिजनेस में थे, अगर आप लोग पता हो, जब वो गृहस्थ जीवन में थे तो फार्मास्यूटिकल बिजनेस में थे, मतलब उनका डॉक्टरों से मिलना जुलना जो है बहुत ही आम बात थी। तो ऐसे एक बार वो अपने एक डॉक्टर फ्रेंड के पास गए, हैं, उनका डॉक्टर मित्र था, उसके पास गए और उन्होंने क्या देखा कि उस मित्र ने प्लेट में ऐसे जो है मल रख रखा है। जो व्यक्ति बीमार होता है ना, बीमारी के समय जो मल त्याग करता है, वो मल जो है उसके प्लेट में था। तो प्रभुपाद देखे और उससे पूछा, अरे ये क्या है तुम्हारे प्लेट में, हाँ। तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो है, जो बीमार व्यक्ति है उसका मल है, हाँ। डिसेंट्री स्टूल बताएं यहाँ पे, डिसेंट्री में जो मल है वो है, हाँ। तो इधर क्यों रखा है प्लेट में? बोला वो इसको टेस्ट करना है ना, टेस्ट करके चख के फिर इसका जो है इसके जो एग्जामिनेशन, मतलब रिपोर्ट इसकी देनी है। तो रिपोर्ट में एक पार्ट है उसको चखना, तो एक्चुअल में वो इसको चखते हैं। और ये जो मेडिकल फील्ड में है उनको पता है ये चीज़, हाँ। तो ये जो है ये बिज़नेस है हॉग का, है सूअर का भी यही बिज़नेस है, मल को ऐसे खाना और मोटा होना, और मोटा हो गया तो शक्ति हो गई अभी शरीर में, फिर क्या करना है उसके बाद, फिर जो है मैथुन सुख, हाँ, उसको फिर मैथुन सुख चाहिए। और उसमें मैथुन सुख में वो फिर जो है कोई भेदभाव नहीं करता है, वो नहीं देखता है कि क्या माँ है, बहन है, बेटी है, कुछ नहीं, है ना। कोई भी सूअर नहीं मिल जाएगी तो वो जो है मैथुन सुख उसके साथ भोग करेगा। तो ये जो है ये सूअर का जीवन है, क्या है, बस खाना और इंद्रियों की तुष्टि करना। मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है, मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है। इसलिए बताया है जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो वो इन सूअर और कुत्तों से बेहतर नहीं है, वो बिल्कुल इन्हीं के स्तर पे है, हाँ। तो भी ये थोड़ा सा जो है मुश्किल होगा इसको स्वीकार करना, लेकिन ये फैक्ट है, हाँ। तो इसलिए भक्तों को जो है, तो ये कभी कभी हो सकता है कि जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है वो जो है उसके समाज में बहुत प्रतिष्ठावान व्यक्ति है, तो और हम बोल रहे नहीं ये जो है कुत्ते और सूअरों से बेहतर नहीं है, उसी स्तर पे है। तो बोलेंगे अरे ये कैसे जो है, तो इतने सारे लोग कैसे उनकी फिर जो है उनको प्रतिष्ठा दिए हुए हैं। तो एक्चुअली भागवतम में श्लोक है, श्रविड वराहोष्ठ खरे संस्तुता पुरुषः पशु, हाँ, न यत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। तो क्या बताया, मैन हु आर लाइक डॉग्स, हॉग्स, कैमल्स एंड एसेस प्रेज दोज मैन हु नेवर लिसन टू द ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा द डिलीवरर फ्रॉम एविल्स, हाँ। तो जो लोग कुत्ते, सुअर, ऊँट और गधे के जैसे हैं, तो वो ऐसे ही इसी बिरादरी के लोगों की वो जो है स्तुति करते हैं, हाँ। तो एक्चुअल में क्या है, जो लोग भी ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठावान समझ रहे हैं, किसको, जो कृष्ण भक्त नहीं है, अभक्त है, ठीक है, लेकिन अभक्त होते भी उसको समझ रहे हैं कि नहीं तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो वो क्या है, वो खुद भी उसी श्रेणी में है ना, खुद भी वो जो है वही कुत्ते बिल्ली की श्रेणी में है। तो जीव गोस्वामी ये चीज़ बताते हैं, जो ये जो श्लोक है भागवतम का, श्रविड वराहोष्ठ खरे संस्तुतः पुरुषः पशु, तो इसके तात्पर्य में जीव गोस्वामी जो है ये वर्णन करते हैं, हाँ, कि हम जो हैं जो ऐसा जो प्रतिष्ठावान व्यक्ति है उसको हम धूर्त कह रहे हैं,
हाँ, लेकिन इसकी तो बहुत प्रतिष्ठा है। तो फिर जीव गोस्वामी प्रश्न कहते हैं, ठीक है इसकी प्रतिष्ठा है, लेकिन प्रतिष्ठा किसके सामने है? कौन इसकी जो है इसको इतना सम्मान दे रहे हैं? ही इज़ रेस्पेक्टेड बाय हुम? किससे उसका इतना, कौन उसका सम्मान कर रहा है इतना? तो कौन है? जो वो व्यक्ति जो खुद भी इसी श्रेणी में है। किस श्रेणी में? ये पशु की श्रेणी में है। और पशु में भी ये 4 पशु जो हैं बहुत ही खास हैं। क्या है? कुत्ते, सूअर, ऊँट और गधा। तो यहाँ प्रभुपाद कुत्ते का वर्णन कर रहे हैं कि कुत्ता कैसे जो है बहुत ही फेथफुल होता है अपने स्वामी के प्रति, और अपने स्वामी के लिए वो कुछ भी कष्ट लेने के लिए तैयार है। कितना भी वो क्या कह सकते हैं, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं ऑफेंस, है ना, ही विल कमिट सो मेनी ऑफेंस, मतलब दूसरों को कष्ट देने के लिए वो तैयार है अपने स्वामी के लिए। मतलब स्वामी बोलेगा उसको काटो तो वो काटने को तैयार है। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि जो स्वामी है वो मुझे खाना देता है। हाँ, तो प्रभुपाद यहाँ अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं कि अमेरिका में क्या है, अगर किसी घर के सामने से निकलेंगे तो कुत्ता तुरंत भौंकने लग जाएगा। हाँ, तो बिना मतलब कि वो जो है उसको भयभीत कर रहा है कि क्यों मेरे घर के सामने से क्यों निकल रहे हो तुम। हाँ, तो अपने स्वामी के लिए वो इतना करने के लिए भी तैयार है, भौंकने के लिए भी तैयार है बिना मतलब के। तो ये जो है कुत्ते का बिजनेस है। एक तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा फेथफुल है, लॉयल है अपने स्वामी के प्रति, और अपने स्वामी के लिए वो कितना भी जो है खतरा उठाने के लिए तैयार है, भौंकने के लिए तैयार है, काटने के लिए तैयार है। हाँ, तो ये जो है, तो कुत्ते को क्या है, हमेशा एक स्वामी चाहिए, और एक अच्छा स्वामी चाहिए। नहीं होगा तो फिर क्या है, वो आवारा कुत्ते के जैसे घूमता रहता है। तो आवारा कुत्ते की स्थिति हम देखते हैं ना, बहुत ख़राब है। उसके पास कोई जगह नहीं है, सफिशिएंट उसके पास फूड नहीं है। हाँ, और वो पतले रहते हैं। लेकिन वही अगर आप जिस कुत्ते का मालिक है, स्वामी है, उसको हम देखेंगे तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, वो कुत्ता जो हट्टा कट्टा होगा, हट्टा कट्टा और बिल्कुल जो है उसकी बहुत अच्छी स्थिति है कंपेयर टू जो स्ट्रीट डॉग है। तो अभी आधुनिक सभ्यता में ऐसा ही होता है ना, शूद्रा लाइक है, लोगों को क्या है, शूद्रा ट्रेनिंग है कि जब तक उसको स्वामी नहीं मिलेगा तब तक उसका जो सब पढ़ाई लिखाई है सब बेकार है। हाँ, तो आजकल जो भी एजुकेशन है वो किस लिए है, ऐसे ही ऐसे कुत्ते के जैसे ही सर्वेंट बनाने के लिए, शूद्र बेसिकली। तो यहाँ बताया, तो ही मस्ट हैव गुड सर्विस, है ना, तो सर्विस होनी चाहिए। हाँ, विदाउट फाइंडिंग अ मास्टर हिज एजुकेशन हैज़ नो वैल्यू। तो बिना स्वामी के उसकी एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए यहाँ तो बताए कलयुग में क्या है, कलौ शूद्र संभवा। हाँ, कलयुग में सभी शूद्र हैं। क्यों? क्योंकि बिना स्वामी के कैसे हम जिएंगे। और स्वामी एक्चुअली कृष्ण है, वो समझ नहीं है। हाँ, कोई हमें भौतिक स्वामी चाहिए जिससे हमें पेमेंट मिल सके, उसकी हम सेवा करके हमारा जो है। तो ये बेसिकली शूद्र जो हैं, वैदिक संस्कृति में देखते हैं शूद्र जो हैं वो उनकी मेंटलिटी होती है। लेकिन जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, वो जो हैं वो कभी भी किसी के अंडर में कार्य नहीं करते। खासकर यहाँ ब्राह्मण के विषय में बताया, ब्राह्मण जो है वो कभी भी ऐसे जो है शूद्र के जैसे कोई सैलरी के लिए कार्य नहीं करता, किसी की जो है किसी के अधीन वो जो है सेवा नहीं करता है। वो सिर्फ भगवान का सेवक है और भगवान का ही प्रचार करता है। शिक्षा, वेदों की शिक्षा खुद ग्रहण करता है और उसे सिखाता है सबको, उसके अनुसार मार्गदर्शन देता है। तो शास्त्रों में तो वर्णन है, अगर ब्राह्मण नौकरी स्वीकार करता है तो वो क्या है, तुरंत वो जो है ऐसे कुत्ते के स्तर पे गिर जाता है। स्ववृत्ति बताइए, वो कुत्ते की वृत्ति बताइए। हाँ, और इसलिए पहले हम देखते हैं तो ब्राह्मण जो कम्युनिटी है बहुत स्ट्रांग होती थी। हाँ, अगर ऐसे किसी ब्राह्मण ने अगर ऐसे किसी की नौकरी ली है तो उसको तुरंत जो है ब्राह्मण समाज से निष्कासित कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था कि अभी वो ब्राह्मण नहीं है, अभी नहीं, वो जो है इन या तो शूद्र के जैसे वो फिर कार्य करेगा। तो ये जो है, तो वर्णाश्रम व्यवस्था में ये चीज़ है कि ब्राह्मण जो है वो कभी भी किसी की सेवा, मतलब किसी के अधीन सेवा स्वीकार नहीं करेगा। और ऐसे क्षत्रिय भी,
जैसे हम देखते हैं महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, कई लोग समझ नहीं पाते कि युद्ध क्यों हुआ, युद्ध महाभारत का है। उनको लगता है कि पांडव भी जो हैं वो भी क्षत्रिय, वो भी कौरव है, उनसे दुश्मनी थी इसलिए युद्ध किया उन्होंने। हाँ, एक्चुअली ऐसा नहीं है, वहाँ वर्णन आता है एक्चुअली जो पांडव हैं वो क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो कोई और कार्य नहीं कर सकता वो। हाँ, क्योंकि उसका गुण नहीं है वैसा। तो इसलिए जब युधिष्ठिर महाराज ने जब की ओर से जब कृष्ण गए संदेश देने के लिए, है ना, दूत के रूप में जब गए, तो भगवान ने ये कहा दुर्योधन को कि दुर्योधन तुम बस 5 गांव दे दो, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं तो उनको कुछ चाहिए राज करने के लिए। तो ठीक है, तुमने तो सारी संपत्ति ले ली उनकी, सब कुछ, सारा राज्य ले लिया, तो अभी तुम एटलीस्ट उनको 5 गांव दे दो, ताकि एक एक भाई जो है एक एक गांव पर एटलीस्ट वो शासन कर सके। तो लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा, नहीं, एक सुई रखने की ज़मीन भी नहीं दूंगा मैं, सुई की नोक भी जहाँ पे आ सके इतनी ज़मीन भी नहीं दूंगा मैं। तो इसलिए फिर क्या है, फिर युद्ध अनअवॉइडेबल था। पांडवों की तरफ से तो उन्होंने पूरा प्रयास किया युद्ध को टाल दें, हाँ, लेकिन दुर्योधन ने जो है वो तैयार ही नहीं हुआ दुर्योधन। तो इसलिए हम देखते हैं ना, तो ये जो है बहुत तीव्र जो है ये भाव रहता है। ब्राह्मण जो सच में गुण से हैं, यहाँ मैं मतलब जाति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे गुण की बात कर रहे हैं। जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, गुण से, तो वो कभी भी शूद्र वाला कार्य नहीं कर सकते। इनफैक्ट ब्राह्मण के लिए भी बताया है कि अगर जब भी आपातकालीन स्थिति है, हाँ, तो यहाँ बताया है ब्राह्मण के लिए भी कि अगर जब भी ऐसी आपातकालीन स्थिति है तो ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय के ऐसे कार्य कर सकता है या वैश्य के ऐसे वो कार्य कर सकता है, ठीक है, लेकिन शूद्र का कार्य कभी भी नहीं करेगा। मतलब किसी से पेमेंट लेने के लिए वो ऐसे सेवा करे, वो कभी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है अभी जैसे होता है ना, अभी जो ब्राह्मण है वो भी ऐसे शूद्र के ऐसे कार्य कर रहा है और खुद ब्राह्मण, अपने आप को ब्राह्मण भी क्लेम कर रहा है, तो वो नहीं है ना। वो जो है वो क्या है, फिर आसुरिक वर्णाश्रम हो गया, वो देव वर्णाश्रम नहीं है। देव वर्णाश्रम में क्या है, गुण के अनुसार है, सिर्फ जन्म के अनुसार नहीं है, ठीक है। लेकिन जब सिर्फ जन्म के अनुसार जब वर्णाश्रम व्यवस्था ऐसे विकृत हो जाती है, सिर्फ जन्म ही आधार लेके, हाँ, अभी गुण क्या है, उसके कार्य क्या कर रहा है, हाँ, उसके अनुसार उसका जो है वर्ण होना चाहिए। लेकिन जन्म के आधार पे बोलना कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, लेकिन अभी शूद्र के ऐसे कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो फिर ब्राह्मण नहीं हो सकते वो, हाँ। तो वो फिर क्या है, आसुरिक वर्णाश्रम। तो आसुरिक वर्णाश्रम फिर हो जाता है। तो वर्णाश्रम एक्चुअल में अच्छा इंस्टीट्यूशन है, क्यों, क्योंकि उसमें जो है ऐसे जो मनुष्य है वो पशु के स्तर पे नहीं गिरता है, वो ऐसी उसकी जो धूर्तता है उसको उस धूर्तता से निकालने के लिए पूरा वर्णाश्रम सिस्टम है। धर्म के अंतर्गत पूरा धर्म का विचार है, हाँ, अपना कर्तव्य का विचार है। तो ब्राह्मण है वो अपना कर्तव्य समझ रहा है, वैश्य अपना कर्तव्य समझ रहा है, क्षत्रिय अपना कर्तव्य समझ रहा है, शूद्र अपना कर्तव्य समझता है, ब्रह्मचारी अपना कर्तव्य जानता है, गृहस्थ अपना कर्तव्य जानता है, सब कर्तव्य परायण है, धर्म परायण है कि धर्म के अनुसार क्या है वो हम करेंगे। भोग जो है कि क्या किसमें मुझे मज़ा आ रहा है वो वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। ये वैदिक सभ्यता है, वर्णाश्रम सभ्यता जो है, तपस्या है, हर किसी के जीवन में तपस्या है, हाँ। तो ये क्यों है, ताकि मनुष्य पशु के स्तर पर, पशु जो है, पशु के लिए कोई तपस्या नहीं होती, पशु क्या है, भोग योनि है, हाँ। तो जब वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं होती है तो फिर हमें मिलता है कलयुग। जैसे हम देख रहे हैं कलयुग में जो स्थिति है, जो मनुष्य है वो बिल्कुल पशु के जैसा हो रहा है। कारण क्या है, क्योंकि वर्णाश्रम प्रणाली जो है वो नष्ट हो गई। तो इसलिए यहाँ अर्जुन का उदाहरण है, हाँ? अर्जुन जो है वर्णाश्रम व्यवस्था में, तो इसलिए भगवान उनको कह रहे हैं कि आप अपना कार्य करो, लेकिन कार्य का जो फल है वो मुझे अर्पण करो। तो इसलिए जो अर्जुन ने जो किया युद्ध, वो क्या है, भक्ति योग में किया, हाँ, क्योंकि वो समझ गए कि भगवान चाहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए, हाँ, उन्होंने जो है युद्ध किया। तो इसलिए बताया भक्ति, हाँ, तो इसलिए भक्त बनना है हमें, हाँ। और भक्ति की डेफिनेशन क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या बताई है, ऋषि क्या है वो श्लोक, भक्ति की डेफिनेशन, तो भक्ति की डेफिनेशन यहाँ बताई है, हाँ, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते,
सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। कोई अगर कभी पूछे आपसे कि भक्ति की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, तो ये श्लोक है। ठीक है, भक्ति की डेफिनेशन क्या है? भक्ति का अर्थ ये नहीं है बस, है ना, हम एक जगह बैठे बस भजन कर रहे हैं और बस थोड़ा आंसू बहा लिया आंखों से और भाव विभोर हो गए, हाँ, और बस फिर हमारा फिर वही इंद्रिय भोग का जीवन चल रहा है बाद में। नहीं, यहाँ बताया भक्ति की परिभाषा क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से मुक्त। तो हम उपाधि क्या है? उपाधि जो भी हम सोचते हैं इस शरीर से संबंधित, क्या है उपाधि? मैं सोच रहा हूँ मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, हाँ, बहुत धनी व्यक्ति हूँ, प्रतिष्ठा है हमारी, हाँ। तो ये सब जो है ये क्या है? उपाधियाँ हैं। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, तो इन सब उपाधियों से मुक्त, तत्परत्वेन निर्मलम, तत्परत्वेन निर्मलम मतलब तो सारी उपाधियों से मुक्त होंगे तो क्या होगा? निर्मल, हाँ, हाँ। और किस लिए? सिर्फ भगवान की सेवा के लिए। ऋषिकेशेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ऋषिकेन, तो जो हमारी इंद्रियां हैं, हाँ, इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, उनकी सेवा करना, इसे कहते हैं भक्ति। भक्तिर उच्यते। तो अर्थात क्या है? अपनी सारी उपाधियों से मुक्त होके, शारीरिक उपाधियाँ जो भी उससे मुक्त होके सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए अपनी इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं उसे कहते हैं भक्ति। ठीक है, तो इसलिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, भगवान की सेवा में नियोजित करना। ये जो है ये भक्ति डेफिनेशन है। तो ये उदाहरण हम देखते हैं अम्बरीश महाराज के जीवन में। हाँ, अम्बरीश महाराज ने ऐसे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित किया। तो ऋषिक का मतलब क्या है? इंद्रियां। तो इंद्रियों में क्या है हमारे पास? हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, कान हैं, ऐसे अलग अलग इंद्रियां हैं। तो ये सारी इंद्रियां जब हम सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग करते हैं तो हम भक्त कहलाते हैं। तब हम भक्त हैं और तब जो हमारा जीवन फिर परफेक्ट है। तो फिर वो जो धूर्तता है, धूर्तता से वो मुक्त होता है। तो सिर्फ तो बहुत सिंपल है भक्ति का प्रोसेस। हाँ, क्या है? भगवान को बहुत अच्छे से सजाया गया है, उनका जो श्रृंगार है उसको, उसका दर्शन करें हम मंदिर में, और भगवान के लिए हम जो है आहार बनाएं, उसे भोग लगाएं, भगवान के नाम का जप करें, कृष्ण के नाम का जप करें। तो ये भक्ति है। इस तरह से सारी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा पाते हैं। भगवान के लिए हम अपने हाथों से फूल तोड़ें, है ना, फूल कलेक्ट करें, मंदिर मार्जन करें हाथों से। तो इसलिए ये सारे कार्य कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई बड़ी एजुकेशन, कोई बड़ी डिग्री होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, सिर्फ हमारी इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। हाँ, तो इतना बढ़िया प्रोसेस है। हाँ, आपको कोई बड़ा फिलोसोफर बनना, बहुत बड़ा ज्ञानी, योगी, ये सब क्या है? ये सब वैसे भी धूर्तता है। हाँ, बहुत धनी होना, हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत एजुकेटेड होना, नहीं, ये सब कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो ऑलरेडी है हमारे पास, जितना है उसको हम भगवान की सेवा में नियोजित करें। तो क्या है हमारे पास? इंद्रियां तो हैं। हाँ, तो इंद्रियों को हम कृष्ण की सेवा में लगाएं और इस तरीके से हमारा जीवन पूर्ण होगा, हाँ, परफेक्ट होगा। तो यहाँ हम आज समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा।